तो ये जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि आप यहां पे तो चुनाव है और आप नॉन पॉलिटिकल हैं, तो बिल्कुल सब लोग का एक ही वो है कि भाई हम बीजेपी के लिए तो वोट मांगने आए नहीं, बीजेपी को तो आपको वोट देना ही नहीं और दूसरे को आप देख लेना जिसको देना। पूरे सेक्टर बेच दिए, सब विभाग बिक गए। अगर आंदोलन ना होता तो हम लोग को रेल के रूट बन गए थे, इसलिए रेल नहीं चल रही। रेल कोई कोरोना से नहीं बंद हो रही, रेल के रूट बिक गए पूरे, वे तय होने कंपनी को दे दिए पूरे के पूरे। तो अगर देश को बचाना है तो जिस तरह की ये सरकारें हैं उसको हटाना पड़ेगा। आप वोट जिसको दे लेना, लेकिन इन ठगी सरकारों से बचना पड़ेगा, ठगी सरकारों से बचना पड़ेगा। इनसे इन्हें पूरे देश को बर्बाद करा है, और खास करके किसान बिरादरी। जब व्यापारी, जब कंपनियां अनाज खरीदती है तो जब अपने आप भाव लगाती है, जब वो बेचती हैं जब अपने आप भाव लगाती है, भैया किसान और कंज्यूमर कहां जाएगा? ना ये लेते भाव लगा सकता और ना ये देते भाव लगा सकता। तो कौन सी पॉलिसी है? ये आंदोलन आपको करना पड़ेगा। किसान हैं हमारे, पूरे जो लीडर हैं उन्हें पूरा मोर्चा संभाल रखा है। हम जब भी जो भी विभाग हमको मिलता है वो एक ही चीज कहता है कि जी हटना नहीं, पीछे हट मत जाना। तो इसका मतलब है कि सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट तंग हैं। 2022 तक रेलवे के 4.5 लाख कर्मचारी हटाए जाएंगे। टेलीफोन डिपार्टमेंट खत्म हो गया, हवाई जहाज वे बिक गए, एयरलाइंस इतनी थी वे जाली, एयरपोर्ट बिक गए, बचेगा क्या? उन्होंने सोचा कि भूख पे व्यापार करो, अब अनाज पे व्यापार करो। बड़े बड़े गोदाम पहले बन गए और देश में कानून बाद में आया। उनका मकसद था कि देश के अनाज को इकट्ठा करो, आदमी को भूख कितनी लगेगी उसके आधार पे कीमतें तय करो। और यहां पे मजदूर, ये किसान, तीन ही चीज बनेंगे जो आम जनता होगी। यहां पे मजदूर बचेगा, रोटी खाने वाला आदमी बचेगा और वोटर बचेगा। 3 साल अलग नहीं बचने वाला कुछ भी, सब जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, उनके हाथों में जाएगा सब। यह आंदोलन चल रहा है कि रोटी को बाजार की वस्तु नहीं बनने देना, रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देना। यह आंदोलन है पूरी दुनिया में, आंदोलन भारत में चल रहा है, पूरी दुनिया में कानून बन रहे हैं कि भूख पे पूरी दुनिया में व्यापार नहीं होगा। तो यह आंदोलन के साथ में आप लोगों को आगे चलना। हमें नहीं पता इलेक्शन में क्या होगा। भारत सरकार जब तक बातचीत नहीं करेगी, जो हमारे इशू हैं, जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, जो 40 लोग हैं कमेटी के, उनसे बातचीत नहीं करेगी, ये आंदोलन जारी रहेगा और पूरे देश भर में हम जाएंगे, अपने इशू के साथ में जाएंगे देश भर में। जो भी लोग आंदोलन में आएंगे उनको नुकसान बहुत हो रहा है, लेकिन एक भी आदमी टूटेगा नहीं। कोई भी सरकार को कमजोर कड़ी नहीं मिली 40 आदमियों में, कोई नहीं टूटने का। कमेटी में 5 आदमी हो जाओ, 10 आदमी हो जाओ, 50 आदमी हो जाओ, जो भी फैसला लेते हैं सब लोग उस पर विश्वास करते हैं। उसके पीछे देश खड़ा हुआ है, उसके लिए पीछे व्यापारी खड़ा हुआ है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है छोटी छोटी, वे भी खत्म होंगी। देश से साप्ताहिक बाजार भी खत्म होंगे। वॉलमार्ट जैसी कंपनियां आ रही जिसके पास में 10,000 से भी ज्यादा पानी के जहाज हैं, वो एक देश का माल उठा के दूसरे देश में फेंक देगी।
भाव का पता भी नहीं चलेगा कि कब भाव कम होंगे और कब ज्यादा होंगे। आलू का भाव अभी 2 महीने पहले 40 रुपए किलो था, आज किसान का 5 और 6 रुपए किलो बिक रहा। मक्का का क्या हाल हुआ, धान का क्या हाल हुआ, आटे का क्या हाल है। लेकिन किसान को नहीं मिलेगा, ना कंज्यूमर को मिलेगा। हमको बीच का जो ये जो कंपनी बीच में आ रही है, इसको हटाना है। जो सरकार चला रही है उसको हटाना पड़ेगा। तो आप लोग, क्योंकि यहां पे प्रेस के लोग भी हैं, तो ये जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि आप यहां पे तो चुनाव है और आप नॉन पॉलिटिकल हैं, तो बिल्कुल सब लोग कहे कि वो है कि भाई हम बीजेपी के लिए तो वोट मांगने आए नहीं, बीजेपी को तो आपको वोट देना ही नहीं, और दूसरे को आप देख लेना, जिसको देना, जो आपको ठीक लगे उसको दे देना। जब तक सरकारें हमारे से बात नहीं करेगी, हमारी बात नहीं मानेगी, पूरे देश में ये लोग जाते रहेंगे। रोज 10 से 15 मीटिंगें हो रही है रोज। सरकार कह रही कि ये बात करेगी नहीं, मगर नहीं करेगी भाई, सर्दी में कर लेगी बात। हमने तो 8 महीने लोग का उत्साह का प्लान बना रखा है। अभी जब भी सरकार बात करेगी जब भी कर लेगी। पक्के मकान बनने शुरू हो गए वहां पर, सड़कों के ऊपर कूलर लग गए। आगे बरसात आएगी उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा, उसके आगे फिर सर्दी आ जाएगी, फिर करना पड़ेगा। लेकिन सर्दी लोग को निमट जाएगा केस, सर्दी लोग को निमटा जरूर देंगे मामले को, सर्दी लोग को आर पार हो जाएगी। तो यह है कि आप अपना जुड़ो, अपने भाई काम करो, सब लोग अपने लोगों से यहां पर हो तो बात करो, दूसरे स्टेट में उसमें भी बात करो। और यह भी बातचीत का पता चला कि यहां के लोगों ने खाप पंचायत से मदद मांगी कि हरियाणा की खाप पंचायत हमें मदद दे दे यहां पे। तो बहुत लोग आ रहे यहां पे, वहां के उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से। पता चला कि सबका यही है कि हमको भी बंगाल जाना, भाई जाना तो अता पता बताएंगे सारे लोग बैठे, और मिल गई पूरी टीम, आते रहो अपने ट्रेन में बैठ बैठ के आते रहो, उन्हें गांवों के रास्ते बता देना, करते रहेंगे वे जो करना उनको। तो आप लोगों ने बातचीत सुनी यहां पे, आपका सबका धन्यवाद है। जब तक बिल वापसी नहीं है तो किसानों ने कह रखा कि घर वापसी नहीं होगा, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो घर वापसी नहीं होगा। और लड़ाई भिड़ाई बड़ी सरकार से है। अब मोर्चे पक्के खुल रहे, पीछे किसी को हटना नहीं। घर के छोटे बच्चे से भी बुझे तो भी ये कहता है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये नारा लग गया। अगर कोई आपको नहीं बुला रहा तो भाई कैसे जाओगे घर? तो अब तो घर जीत के ही जाना है, बगैर जीते घर जाना ही नहीं। तो धन्यवाद आप सब लोगों का। और ये क्रांतिकारियों की भूमि है, यहां से लड़ाई को मजबूत लड़ा जाएगा। और एक बार जरा ग्रीन सोल तो ले ही रहे या दूसरा भी ले रहे, एक बार जैसे साउथ में नहीं करते, उनका एक ये है, ये हला दो एक बार ऐसे, देखो किस किस पे है, निकाल लो पहले, निकाल लो, देखो भाई, देखो, ले लो फोटो ले लो, ये रहा, देखो जी, बिल्डू की ढाल हटा दो बस, सबको भाग जाएंगे। ये हो गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह होगी, फतेह, लड़े रहो, फतेह होगी। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल।